हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम भारत के प्रमुख दर्रे देखेंगे। ठीक है, पासेज ऑफ इंडिया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, फॉर्मेशन प्रोसेस यानी कैसे दर्रे बनते हैं, कहाँ पे कौन सा दर्रा है और दर्रों का क्या महत्व है। ठीक है, तो हम फॉर्मेशन प्रोसेस, लोकेशन, इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पास के विषय में। एक्चुअली पास होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, पर्वत है। ठीक है, पर्वत है, तो इसमें जो ये खाली जगह दिख रहा है ना, इधर से अगर आने जाने का रास्ता पर्याप्त है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पास। ठीक है, अब ये बनती कैसे हैं भाई, पास तो आपने समझ लिया, लेकिन बनती कैसे हैं। जैसे ये क्या था, आपका माउंटेन पहले से था। ठीक है, ऐसे माउंटेन की स्थिति थी, मान लीजिए ऐसे थी, और यहाँ पे कोई हाईएस्ट पीक वाला भी माउंटेन था। ठीक है, तो क्या है कि अगर मान लीजिए इधर ग्लेशियर टाइप का कोई लोकेशन है, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, क्योंकि ये हाइट अगर 4000 के ऊपर, 4000 मीटर से यानी कि 4 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी यहाँ से वेपराइजेशन वगैरह, बादल वगैरह जाते हैं, तो क्या यहाँ पे बर्फ़ बन जाता है। या फिर सपोज कि यहाँ पे अगर बारिश हो रही है, तो यहाँ से क्या होगा, एक पानी की धार यहाँ पे बहेगी। ठीक है, एक पानी की धार यहाँ पे बहेगी, तो उसमें क्या होगा, इस पानी की धार में ऐसे मान लीजिए तिकोने, है ना, तिकोने या फिर ऐसे रेक्टेंगुलर ऐसे कुछ तो कण होंगे। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे, इस पानी की धार के साथ इसको क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस एरिया को क्या करेंगे, काटेंगे कंटिन्यूसली। ठीक है, और जब ये ऐसे कंटिन्यूसली कटिंग करेंगे, तो एक समय के बाद क्या होगा, इसकी स्थिति चेंज होके ऐसे को हो जाएगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे ऐसे आपको एक स्पेस दिख रहा है, ठीक है, यानी कि एक सकरा आपको खाली जगह दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, आसानी से नदी बह सकती है। अगर नदी सूख गई है तो क्या होगा कि लोग यहाँ से आने जाने का एक रास्ता बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, पास का निर्माण यानी कि दर्रे का निर्माण, और फिर क्या, इसका महत्व हमने समझ लिया। ठीक है, यानी कि इसको आने जाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई मिलिट्री है, उस पर डिप्लॉय होना है, तो यहाँ पे रास्ता बना के उधर को आसानी से जा सकती है। माउंटेन के रास्ते तो चढ़ के जाएगी नहीं। अब नदी कोई उधर से आ रही है ना, तो उधर से नदी आराम से जो दर्रा है, ठीक है, पास मीन्स होता है आपका दर्रा, तो उससे होके आराम से नदी इधर को निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया क्या, पास। ये है आपका पास। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, दर्रा। तो हमने दर्रा समझ लिया, निर्माण प्रक्रिया समझ लिया। अब हम देखेंगे कहाँ पे कौन सा दर्रा उपस्थित है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के सारे दर्रों को कवर करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और मज़े लीजिए सेशन का। तो हम क्या करेंगे, हमारा सेशन समझने का दृष्टिकोण ये होगा कि हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर समझते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा, दिमाग में एक पैटर्न बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक आपका दर्रा है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम है अघिल पास। ठीक है, क्या नाम है, अघिल पास। अब इसका इम्पोर्टेंस या फिर इसकी मतलब महत्ता क्या है, मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। तो ये क्या करता है, ये जो आपका क्या है, लद्दाख है ना, ये आपका है, इसको हम यल से डिनोट कर देते हैं, लद्दाख। ठीक है, और ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये अघिल पास क्या करता है, लद्दाख को, ये जो लद्दाख रीजन है, इसको जिनजियांग प्रोविंस जो है, ठीक है, जो कहाँ पे है, केटू के नॉर्थ में है। ठीक है, यहाँ पे केटू है ना, केटू बोले, गाडविन, केटू गाडविन ऑस्टिन बोले या फिर नंगा पर्वत बोले, तो इसके नॉर्थ में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो है। ठीक है, उसकी स्थिति कौन, जिनजियांग का, जो कहाँ पे है, आखिर जिनजियांग कहाँ पे है, अगर आप कराकोरम रेंज यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जिनजियांग ऊपर पड़ता है, तो उसमें क्या करता है ये अघिल पास। ठीक है, ये अघिल पास क्या करता है, लद्दाख को, ये जो लद्दाख है ना, और J&K है तो इसकी तो बाद में भूमिका आएगी। ठीक है, तो लद्दाख को क्या करता है, ये जिनजियांग से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। तो इसका इम्पोर्टेंस ये रहा, है ना। तो हमने देख लिया क्या, अघिल पास को देख लिया। अगर हमने यहाँ पे अघिल देख लिया तो इसको A से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा डन। अब देखते हैं हम सेकेंड,
सेकेंड हम कौन सा पास देखेंगे, यहाँ पे देखिए है हमारा काराकोरम, ठीक है। इसका नाम क्या है, यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रेणी आपको पता है, तो यहाँ पे ये है आपका काराकोरम पास यानी कि काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है काराकोरम का, तो ये क्या करता है, इंडिया को चाइना से जोड़ता है। ये जो हमारा काराकोरम पास है ये इंडिया को क्या करता है, चाइना से जोड़ता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। तो हमने दो पासेस देख ली, यहाँ पे देख लिया क्या, अघिल पास देख लिया, और यहाँ पे हमने देख लिया काराकोरम, ठीक है। अब हम देखते हैं किधर को, थोड़ा सा और डाउन आते हैं, ठीक है। अभी इधर भी हमारा एक दो पास है, उसको भी थोड़ा देख के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक पारपिक पास है, यहाँ पे पारपिक पास, जिसको हम पी से डिनोट कर देते हैं, पारपिक, PARPIK यानी कि पारपिक दर्रा। और यहीं पे पास में ही है एक आपका मीना टाका दर्रा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि मीना टाका दर्रा कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मीना टाका दर्रा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये कहाँ पे है, पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड एरिया है ना, ये है आपका LOC, ठीक है। तो ये आपकी दोनों पासेस कहाँ पे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जोन में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। ये क्या है, ये क्या है, पारपिक, यहाँ पे लिख देते हैं पारपिक, ठीक है। तो हमने ऊपर से कुछ दर्रे देख लिए और ये है मीना टाका। अब देखिए इधर को, ये इधर के सारे दर्रे हमने कवर कर लिए, ठीक है, ऊपर के हमने देख लिए। अब नीचे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे उधर बढ़ने से पहले यहाँ पे एक दो दर्रा है, वो भी देख लीजिए। आपको पता होगा, जगह आपने एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्या, खैबर पास, जहाँ से हो के क्या करते थे ये लुटेरे हमारे देश को लूटने आते थे, यानी कि खैबर दर्रा, ठीक है, वो यहीं पे है, पाकिस्तान में है। ये बात आप याद रखिए, खैबर पास। और एक उसके नीचे है जहाँ पे गोमल नदी का आपने देखा था कैचमेंट एरिया, तो गोमल पास भी है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिए, ठीक है। गोमल दर्रा भी पाकिस्तान में है, यहाँ पे इसकी स्थिति है। गोमल पास के नीचे अगर देखें तो वहाँ पे भी आपको एक और दर्रा मिल जाता है, जिसका नाम क्या है, बालन पास, ठीक है। क्या नाम है, यहाँ पे आपका है बालन पास, ठीक है, बालन दर्रा। तो ये बात आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे भी खैबर पास, गोमल पास और बालन पास, ये हमने इधर के भी दर्रे देख लिए, यानी कि हमने ये एरिया कवर कर लिया और ये कवर कर लिया, ठीक है। अब हम इधर को नीचे उतरेंगे और थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब आते हैं तो आपको मिलता है खारदुंगला, यहाँ पे है आपका, इस क्या नाम है इसका, खारदुंगला, ठीक है। इसको केवल खार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इधर को बढ़ेंगे तो फिर उतना स्पेस बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये है आपका खारदुंगला। उसके जस्ट नीचे है आपका चांगला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चांगला। स्थिति देखते रहिए, क्योंकि अरेंज करने के लिए कभी कभी पूछ लेगा, तो उस समय आपको याद होना चाहिए। खारदुंगला के जस्ट नीचे है चांगला, ठीक है, चांगला। देखिए ला का मतलब होता है पास, ठीक है, ला मीन्स होता है दर्रा, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिए, ठीक है। अब चांगला के अब इस साइड में आप आइए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी एक दर्रा है जिसका नाम है लानाकला, ठीक है, लानाकला, ठीक है, यानी कि लानाक दर्रा। अब इसकी विशेषता क्या है, ये लद्दाख को लहासा से, जो अक्साई चीन है ना, ये अक्साई चीन वाला रीजन, यहाँ पे जो लहासा है उससे जोड़ता है, ठीक है, लद्दाख से लहासा को, ठीक है, LL आप ऐड कर लीजिए। और लहासा किस में है, अक्साई चीन में, ये भी बात आप याद रखिए, ठीक है। ये मतलब सिस्टमेटिकली आप दिमाग में बैठाते चलिए हमारे साथ। अब उसके नीचे आता है आपका केप सांगला, ठीक है। देखिए इस पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे ही याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे है आपका केप सांगला, ठीक है, केप सांगला। ला मीन्स है आपका दर्रा, ठीक है। तो केप सांग दर्रा कहाँ पे है, जस्ट लानाकला के नीचे, कहाँ पे, जो हमारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उसमें। तो ये बात आप याद रखिए, ठीक है। अब उसके नीचे आता है आपका जाराला, क्या है, जाराला,
जाराला, ठीक है। थोड़ा सा ये फैक्चुअल टॉपिक है दर्रा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सांगला के नीचे है जाराला, अब उसके नीचे क्या है, इमीसाला, ठीक है। तो ये आपके लद्दाख के दर्रे यहाँ पे होते हैं समाप्त इस साइड वाले, ठीक है। तो ये आपका हो गया इमीसाला। इमीसा दर्रा देखिए यहाँ पे है जहाँ पे मैंने ट्रिक करा है, ठीक है। ये हमने देख लिया क्या, खारदुंगला, चांगला, फिर हमने देख लिया लानाकला जो लद्दाख को ले से कनेक्ट करता है, केम्पसांगला, और क्या है यहाँ पे जाराला, ठीक है। तो हमने जाराला भी देख लिया, जाराला के नीचे हमने इमीसाला भी देख लिया, ठीक है। तो हमने ये दर्रे कवर कर लिए। अब थोड़ा सा हम इधर को समझते हैं, ठीक है। अब ये सारी जो जितना पार्ट जितना दर्रा देखा आपने एक नोट बनाते चलिए, ठीक है। अब हम सब डिलीट कर रहे हैं क्योंकि अभी भी हमें आगे बढ़ना है और नीचे भी देखना है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दर्रे हैं उनको देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रों में यहाँ पे एक है आपका बुर्जिला, ठीक है, बुर्जिला। अब इसकी विशेषता क्या है, बुर्जिला की विशेषता क्या है, ये क्या करता है, कश्मीर वैली को जो देवसाई प्लेन है लद्दाख का उसको जोड़ता है, ठीक है। यहाँ से आपकी जो कश्मीर वैली है इस रीजन में, ठीक है, उसको किससे जोड़ता है, ये कश्मीर वैली को जोड़ता है किससे, जो देवसाई प्लेन है कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। तो अगर क्वेश्चन बने आपसे कि देवसाई प्लेन को कश्मीर वैली से जोड़ने वाला दर्रा कौन है, तो बुर्जिला, ठीक है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो दर्रे हैं, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से, जम्मू को कश्मीर से, ऐसे है ना, तो आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा समाप्त होगा। तो अब आते हैं हम देखते हैं किसको, जोजिला को, ठीक है। अब जोजिला की स्थिति कहाँ पे है, जोजिला की स्थिति यहाँ पे है, जो क्या करता है, जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। इसका नाम है जोजिला, ठीक है। जोजिला, पेन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो जोजिला आप याद रखिए कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए जोजिला के जस्ट नीचे साइड में है आपका पीर पंजाल, यहाँ पे इसकी स्थिति है पीर पंजाल की, ठीक है। पीर पंजाल, मेरे साथ नोट बनाते चलिए नहीं तो फिर कम समय तक आपके दिमाग में टिकेगा। पीर पंजाल क्या करता है, ये जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है, क्या करता है, जम्मू को किससे जोड़ता है, कश्मीर से, ठीक है। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। हमने पीर पंजाल को देख लिया। अब यहीं पे एक और दर्रा है, ठीक है, जिसका नाम है बेनिहाल, क्या नाम है, बेनिहाल, और उसको बनिहाल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी का नाम क्या है, जवाहर भी है, जवाहर सुरंग, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा। और ये क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन है, बेनिहाल या फिर जवाहर सुरंग, ठीक है। तो हमने जोजिला देख लिया, पीर पंजाल देख लिया, और क्या देख लिया, ये बेनिहाल, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम दर्रे देख लिए जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। अब उसके नीचे एक दर्रा और है, ठीक है, वो कौन सा है, पेंसिला दर्रा। उसके बाद क्या है, बारालाचला दर्रा। उसके बाद रोहतांग पास का नाम आपने सुना होगा। तो इनकी स्थितियां बस देख लीजिए कहाँ पे हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें पेंसिला, तो ये है पेंसिला की लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे है आपकी पेंसिला, ठीक है। तो पेंसिला आपने देख लिया, पेंसिला दर्रा। अब देखिए बारालाचला कहाँ पे है, यहीं पे, ठीक है। तो बारालाचला हो गया ये आपका, बारालाचला दर्रा आपने देख लिया। अब यहीं पे क्या है, उसके जस्ट नीचे रोहतांग पास, आपने बहुत सुना होगा, रोहतांग पास के आसपास से निकलती हैं नदियाँ, ठीक है, नदियों की सीरीज में देखेंगे। तो ये है आपका रोहतांग, ठीक है। तो हमने इस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रों को कवर कर लिया। अब हम नीचे उतरेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम किसके दर्रे, जो उत्तराखंड में है और जो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो आपका यहाँ पे एक है दर्रा, बहुत फेमस दर्रा है, जिसका नाम है सिपकिला, ठीक है, सिपकिला बोलते हैं जिसको। अब सिपकिला की विशेषता क्या है, सिपकिला दर्रे की विशेषता ये है कि यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है,
जिसका नाम है सतलज, ठीक है, जो पंजाब में आके किससे मिलती है, यहाँ ब्यास कुंड से निकली एक नदी है ब्यास से, तो हरिके में आके वो ब्यास से मिलती है जिसका नाम है सतलज, ठीक है। तो इसकी विशेषता ये है, ठीक है। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल से, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। तो सिपकिला की विशेषता हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जो उत्तराखंड में दर्रे हैं, ठीक है। उत्तराखंड ये है आपका देवों की भूमि। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि देवों की भूमि कहाँ किसको बोलते हैं, तो उत्तराखंड को। अब इसमें हम ऊपर से देखते हुए नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है आपका एक दर्रा जिसका नाम है माना। क्या नाम है, माना, ठीक है। माना देख लिया। माना के जस्ट नीचे है आपका, क्या नाम है उसका, नीति। क्या नाम है, नीति। माना और नीति दर्रे कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। और उसके नीचे क्या है, धर्मा, ठीक है। तो धर्मा दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। और धर्मा के जस्ट नीचे कौन है बताइए, लेपू लेक, ठीक है। तो अगर लेपू लेक की बात आपसे पूछा जाए तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, माना, नीति, धर्मा और लेपू लेक। अब देखो देवों की भूमि है, तो देवों की भूमि से क्या, धर्म याद रखिए। धर्म से अगर आपके मन में धर्म आ गया, ठीक है, तो आप नीतियों को मानना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे आप एक मतलब तरकीब लगा सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए, ठीक है। तो हमने धर्मा, नीति माना, और जब आपको क्या हो गया, धर्म का ज्ञान हो गया, क्योंकि आप देवों की भूमि में खोल रहे हैं इन दर्रों को, तो धर्म का ज्ञान हुआ, तो नीतियाँ पता चल गई। नीतियाँ पता चल गई तो आपने नीतियों को मान लिया, और नीतियों को मान लिया तो आपने क्या कर दिया, समाज में लीप दिया, तो हो गया लेपू लेक, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में याद रखिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ, ठीक है। तो अब इधर हम देखते हैं कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका नाथुला, ठीक है। क्या है, नाथुला। पेन कैसा चल रहा है, ये है आपका नाथुला। तो सिक्किम में आपसे क्वेश्चन बने कि कौन सा दर्रा है, तो नाथुला याद रखिएगा। नाथुला के बाद एक दर्रा और है जिसका नाम यहाँ पे देखिए, ये चुम्बी वैली को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये कहाँ पे है, जेलेपला, इसका नाम क्या है, जेलेपला। ये भी कहाँ पे है, सिक्किम में, ठीक है। तो सिक्किम के दो दर्रे नाथुला और जेलेपला आप याद रखिए, ठीक है। और जो जेलेपला की विशेषता है, ये सिक्किम को क्या करता है, यहाँ पे जो चुम्बी वैली में लहासा रीजन है वहाँ से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये नाथुला और जेलेपला की विशेषताएं। अब हम बढ़ते हैं और ईस्टर्न में और देखते हैं इधर की दर्रों को। अब इनको खींच के लाए हमने सामने। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। अब हम घुसते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में घुसते ही हमें यहाँ पे एक दर्रा मिलता है जिसका नाम क्या है, बोमडिला, ठीक है। क्या नाम है, बोमडिला। देखिए इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए हमने इस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया। तो बोमडिला दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यांगपा, ठीक है। तो यांगयाप या यांगपा, ठीक है, यांगयाप या यांगपा, ठीक है। तो ये दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अब उसके बाद आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि एक दर्रा है दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा की स्थिति क्या है, तो दीफू दर्रा भी आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्या है, मैं थोड़ा सा बाउंड्री कर देता हूँ, ये है आपका आसाम, ठीक है। और अगर ये आसाम है, ठीक है, ये हो गया आपका आसाम, ठीक है। और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, और ये है आपका नागालैंड। नागालैंड को एन से डिनोट कर दें, नागालैंड। ये है आपका मणिपुर, और ये है आपका मेघालय, सॉरी मणिपुर नहीं, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, ठीक है। और ये है आपका त्रिपुरा, और ये है आपका मेघालय, ठीक है। तो ये स्टेट आपके दिमाग में याद होने चाहिए, इसलिए हमने देख लिया अरुणाचल प्रदेश में ये हो गया आपका बोमडिला, यांगयाप, दीफू। अब हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही दिहांग और क्या चानका को देख लेते हैं, ठीक है। तो दिहांग की स्थिति यहीं पे है, यहाँ पे है आपकी, पेन का कलर चेंज कर लें क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है आपका दिहांग,
ठीक है। दिहांग रिवर का भी नाम सुना होगा। तो दिहांग दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दर्रे के जस्ट नीचे एक दर्रा और है, उसका क्या नाम है? चाणका। ठीक है, क्या नाम है? चाणका। तो ये भी बात आप याद रखिए, चाणका और दिहांग दर्रा भी हमने देख लिया। इस तरह से हमने मैक्सिमम दर्रे जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो इम्पोर्टेंट है, देख लिया। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं किधर? साउथ इंडिया की ओर। ठीक है, दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत की ओर बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट दर्रा जो कहाँ पे है। एक इम्पॉर्टेंट नहीं, दो इम्पॉर्टेंट दर्रों को देखते हैं जो है महाराष्ट्र में। और इसमें क्वेश्चन बनता है कहाँ से किसको कौन कनेक्ट करता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं एक पॉइंट जिसका नाम है मुंबई। ठीक है, ऐसे ही आप भी अपने नोट में बना लीजिए मुंबई। उसके बाद एक और यहाँ पे हम ऊपर बना लेते हैं क्या? थाने। थाने का लोकेशन। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या? पुणे। पुणे। अब देखिए, अब क्या होता है, आता है दर्रे का भूमिका। इसको मुंबई से थाने को कनेक्ट करने वाला दर्रा और पुणे से मुंबई को कनेक्ट करने वाला दर्रा। ठीक है, ये क्या है? अलग अलग दर्रे हैं, उनका क्या नाम है? अब देखिए, मुंबई से थाने को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है जुबान पे? थाने। तो इसको हम बोलते हैं क्या? थाल घाट। ठीक है, तो ये तो बात आपको कभी नहीं भूलेगा। थाल घाट को आपने देख लिया, और उसके नीचे मुंबई से पुणे को कनेक्ट किया जा रहा है। तो अगर आप मुंबई से पुणे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो हो जाता है भोर। तो ये हो जाता है भोर घाट। ठीक है, भोर घाट। ठीक है, तो अगर थाल घाट आपको याद है तो भोर घाट आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, और ये थाने और पुणे। अब यहीं पे देखिए, मुंबई और थाने को कनेक्ट करने के लिए पहली रेल चली थी 1853। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिए। तो इसी दर्रे से होके गुजरी होगी या फिर गुजरी थी। ठीक है, तो हमने देख लिया महाराष्ट्र के दो प्रमुख दर्रे। अब आते हैं हम दो और प्रमुख दर्रे देखते हैं कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल को कनेक्ट करने वाले। तो यहाँ पे आपका एक दर्रा है। ठीक है, और उसके नीचे भी एक दर्रा है। अब इनका नाम क्या है वो देख लीजिए। ऊपर वाला जो दर्रा है उसको हम बोलते हैं पालघाट। क्या नाम है? पालघाट। ठीक है, और जो नीचे दर्रा है इसको बोलते हैं सेनकोट। ठीक है, तो पालघाट और सेनकोट की भी स्थिति आपने देख ली। ये कहाँ पे लोकेटेड है ये भी आपने देख लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा है, हमने देख लिया। अब यहाँ से आप क्या करें, एक बारी अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अगर आपको देखना होगा तो थोड़ा सा रुक के इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। आपका और ज़्यादा क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका और क्लियर कट हो जाएगा कहाँ पे कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, हमें भी मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा। अब आपका हमेशा की तरह 10 सेकंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपको लगा कहीं कमेंट करना चाहिए किसी पार्ट पे तो कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, है ना। तो ये हमारे मोटिवेशन में हेल्प करेगा और कुछ नहीं। चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।